आदरणीय डॉक्टर भुवन माहिनी को 4 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूँ। जावेद अख्तर साहब हमारे हिंदी फिल्मों के बड़े गीतकार हैं। उनके पिता हुए जान निसार अख्तर। जान निसार अख्तर साहब ने कहीं पर लिखा कि उजड़ी उजड़ी सी हरे कास लगे। अब जरा भुवन मोहिनी जो इस समय की बड़ी नौजवान कवित्री हैं और इस समय वो बड़ी व्यस्तता में चल रही हैं, लेकिन आज उन्होंने देपालपुर को जो समय दिया है उनकी अगवानी जरा थोड़ी ढंग से कर लीजिएगा कि उजड़ी उजड़ी सी हरे कास लगे, जिंदगी राम का वनवास लगे, तेरे गीत गजलें है बहती हुई नदिया की तरह, तुझको देखूं तो मुझे प्यास लगे। जरा जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय डॉक्टर भुवन मोहिनी, इंदौर, मध्य प्रदेश। पहली बार माइक वाला आया है। कोई के अच्छे दिन आए नहीं आए, इसके तो आ गए। पुनः सभी को प्रणाम करती हूँ। मंच बहुत समृद्ध और धनाढ्य है, संख्या में भी और वरिष्ठता में भी। मंच को पुनः प्रणाम करती हूँ। कवि सम्मेलन जब से शुरू हुआ तब से अपनी परवान पे था। सबसे पहले 1.5 टांग पे कवि सम्मेलन को खड़ा किया गया। मैं प्रणाम करती हूँ आदरणीय दिनेश देशी जी को। पूंछड़ी की बात कर रहे थे कि पूंछड़ी होती तो ऐसा होता वैसा होता। अगर पूंछ होती तो सबसे अधिक फायदा भी इन्हें ही होता। बैसाखी की जरूरत ही नहीं पड़ती, पूंछ से ही काम चल जाता। फिर आदरणीय दीपक जी खड़े हुए कि जंगल में गेंडे भी पाए जाते हैं। ये सफेद रंग का गेंडा मैंने पहली बार देखा है। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और जो आयोजन मंडल ने ये आयोजन सजाया है बालाजी ग्रुप में, बधाई देना चाहती हूँ आप सभी को। कितना अच्छा आयोजन। एक बार इनके सम्मान में आपकी तालियां होनी चाहिए। स्वागत। 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मेरे आने के विषय में शशिकांत जी ने बहुत सारी बातें कही है, निश्चित रूप से उनकी बात का उत्तर भी दूंगी, लेकिन एक बात आपके मन से मेरे मन को जोड़ने की और मेरे मन से आपके मन को जोड़ने की 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहती हूँ। स्वागत। ये मोहल्ला बहुत खामोश सुन रहा है। अच्छा, जागरूक हो गया है। उनको मत छेड़ो, वो मोहल्ला नहीं है, वार्ड नंबर 12 है। उधर निर्दलीय जीता है। छेड़छाड़ में वैसे भी पसंद नहीं करती शशि जी, अच्छे परिवार से आती ना हूँ। तो वो अरुण जी के चक्कर में ना पप्पू जी के चक्कर में, वो तो तुम्हारे चक्कर में इधर फंसे हुए। मैं इनकी बात का जवाब दूंगी, लेकिन 4 पंक्तियां पहले अपनी काव्य धर्मिता की आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। स्वागत, स्वागत। सुनिएगा। आजा बेटा, आगे आजा, और आगे आजा, यहाँ आजा, इसके पाँव में बैठ जा। स्वागत। सुनाइए। सुनिएगा। यूं आकर के रुकी नजरें मेरे चेहरे की लाली पर। वाह, अच्छा। यूं आकर के रुकी नजरें मेरे चेहरे की लाली पर, कई पंछी यहाँ बैठे हो जैसे एक डाली पर। कोई वादा नहीं करती मगर दावा ये करती हूँ, लुटा कर जान जाऊंगी तुम्हारी एक ताली पर, लुटा कर जान जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी घनघोर तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। स्वागत। आदरणीय शशि जी बहुत सारी बातें कह रहे थे। शशि जी नहीं, मेरा पूरा नाम शशिकांत यादव है। शशि जी बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे 2 बहनें बात कर रही हैं। मैं यादव न कहकर बहुत सारी बातों से बचाना चाहती थी स्वागत, आपको, स्वागत। लेकिन यादव तो यादव ही ठहरे, अब क्या किया जा सकता है। स्वागत।
ये जो भक्ति भाव से दर्शन आप मेरे कर रहे हो, मैं चाहती हूँ कि ये दृष्टि कुछ देर के लिए इस तरफ हो जाए और 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। कितना सही और सार्थक पढ़ती हूँ मुझे सूचित कीजिएगा। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनना। कि यूं लगता है नशे का पी के कोई जाम बैठे हो। कब से छेड़ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि यूं लगता है नशे का पी के कोई जाम बैठे हो। यहाँ ये सोच कर अपना हर एक अंजाम बैठे हो। इन्हें तुम गौर से देखो तो ये लग जाएगा तुमको कि जैसे जेल के कोने में आशा राम बैठे हो। स्वागत। बहुत मुझे मालूम था, कितने वर्षों से आ रहे हो शशि जी, आप कितना जानते हैं ये लोग आपको। नहीं, अब मैं आपको क्या कहूँ, अरुण भैया बैठे हैं, वरना जवाब तो देना मैं भी चाहता हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो दे ही दूँ। आप पहली बार आई हो इंदौर में, अभी शिफ्ट हुई हो। मैं 4-5 साल से आ रहा हूँ, ये मुझे जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। मैं क्या लग रहा हूँ ये तो बाद में तय होगा, लेकिन मैं आपसे केवल पूछना चाहता हूँ, इसके हाथ में एक पीतल का त्रिशूल दे दो तो ये राधे माँ लग रही है कि नहीं? बहुत भोले लोग हो आप। पार्टी बहुत जल्दी और इतनी बेवकूफ़ी भरी बात करी इसने, मतलब देखो कितना मूर्ख समझ रही है आपको। आते इसने क्या कहा मालूम है कि आप मेरी तरफ नहीं इनकी तरफ देखो। मतलब ये अपने को इतना मूर्ख समझ रही। इंदौर से 27-28 किलोमीटर आई है देपालपुर। कितना अंडर एस्टिमेट करे, जैसे ये बताएगी देपालपुर वालों को कि कहाँ देखना है। ये देपालपुर है, इन्होंने कईयों को तो ऐसा देखा है कि वो फिर कहीं दिखाने लायक नहीं। आप लोग पक्ष तय कर लो कि आप हो किसकी तरफ। अच्छा, मैं प्रणाम करती हूँ। एक हाथ तो उठा जो मेरी तरफ है। अरे मैं भी अनुमति चाहती हूँ। ये तो देपालपुर वाले, इनका फायदा होता है तो इंदौर की तरफ भी हो जाएगा। क्या चाहते हो आप लोग, मैं भी जवाब दे दूं क्या? ऐसे नहीं, मुझे तालियों से समर्थन चाहिए। तो सुनना कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। ऐसे नहीं, ताली बजा लो एक बार आप। स्वागत स्वागत, सुनाइए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। आदरणीय पप्पू जी को बधाई देती हूँ। चंद्रजीत नाम है इनका। बिल्कुल चंद्रमा को तो जीता हुआ ही है इन्होंने। मैं प्रणाम करती हूँ आपको। दादा ने उधर से हाथ उठाया था कि मैं भी तुम्हारी तरफ हूँ। मैं आपकी भक्ति और शक्ति दोनों को प्रणाम करती हूँ। ये दादा तो हर साल कवित्री की तरफ हाथ उठाते हैं। नहीं, बिल्कुल बुजुर्ग जो होते हैं, आजकल देश में खतरा युवाओं से कम बुजुर्गों से अधिक है। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। ये जितना भी सिलसिला है दोस्तों, ये आपसे जुड़ने के लिए था। ना मुझे हास्य आता है, ना मुझे व्यंग आता है, ना मुझे हास्य आता है, ना मुझे व्यंग आता है। मोहब्बत के लिए बनी हूँ, मोहब्बत का ढंग आता है। उस मोहब्बत के लिए एक बार मुझे ताली बजाकर आदेशित कर दीजिए।
अच्छा, ये आवाजें बहुत तरह तरह की निकाल रहे हो आप। बालक, तुम खड़े हुए ऐसे लग रहे हो कि कोई नाबालिग मतदान पोल पर खड़ा है जो मतदान करने की कोशिश कर रहा है। बैठ जाओ तो मुझे ताली बजा दीजिए आप, एक बार मेरा मन बन जाएगा। बैठ जा बेटा। खड़े ही रहोगे मेरे सम्मान में तुम, है? मैंने स्वीकार कर लिया तुम्हारा सम्मान, अब बैठ जाओ तो। ये देपालपुर का बच्चा है, हो सकता है इसके पिताजी की तरफ से ट्राई कर रहा हूँ। बहुत अच्छा संचालन करते हैं शशि जी। फिर शशि जी, शशिकांत जी। यादव नहीं लगाऊं अब की बार? आज इतने सारे बैठे हैं कि यादव नहीं लगाओगे तो आज तो सभी यादव है। आज तो जानी बैरागी तक यादव है। तो यादवों ने ही यादव कुल का नाश किया था, हालांकि मूसल आज हाथ में नहीं है। मैं प्रणाम करती हूँ आप सभी को और 4 पंक्तियों से पुनः जुड़ने की कोशिश करती हूँ। श्रृंगार को गाती हूँ, मोहब्बत को जीती हूँ, वही मोहब्बत आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। एक बार मुझे फिर ताली बजाकर मन दे दीजिए, मैं पंक्तियाँ बैठ जा बेटा, बैठ जा। नहीं बिठा दो उसको। बेटा तू मेहनत तो कर रहा है लेकिन समय पे नहीं कर रहा है। समय देख के मेहनत कर तो रंग लाएगी। बैठ जा बेटा, बैठ जा। कोई नहीं, सुनाइए। सुनिएगा। मेरा सजना संवरना गजब हो गया, मेरा सजना संवरना गजब हो गया, खुशबुओं का बिखरना गजब हो गया, तेरी आंखों में कब तक मैं रहती भला, मेरा दिल में उतरना गजब हो गया, मेरा दिल में उतर। मंच की हलचल। अब एक बार सेट कर दो, बार बार आप कर रहे हो तो थोड़ा सा, एक तो इको को थोड़ा कम कर दीजिए और सेटिंग करते समय बोर्ड की तरफ ही देखो। हाँ, तुम इतने पास बैठे हो कि तुम्हारा मोतियाबिंद होगा ही नहीं जिंदगी में कभी। स्वागत। मैंने कहा ना कि बहुत अच्छा संचालन करते हैं, देश के बहुत अच्छे संचालक हैं और देखिए आप थोड़ी दूरी बनाकर भी बिठाए गए हैं, ये कुछ अलग ही प्रजाति होती है। 4 पंक्तियां पहले पुनः सौंप देती हूँ, फिर अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। 2 पंक्ति में मशवरा देती हूँ और 2 पंक्ति अस्तित्व की कहती हूँ। सुनिएगा। शशिकांत यादव जी। स्वागत। आप सही जगह जी लगाया तुमने। नहीं, मैं तो जी के आगे एक और जी भी लगा सकती हूँ, जी भी बुला सकती हूँ। अब 2 ही जी लगा रही है तो बीच में एक जा लगा ले। बजाओ ताली। मैं यादव जरूर हूँ, बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं हूँ। इस मंच पर जितने भी यादव बैठे हैं, हम वो यादव नहीं हूँ जो लखनऊ और पटना में पाए जाते हैं। हम सब मध्य प्रदेश के ISI ब्रांड यादव हैं। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और देपालपुर में तो एक यादव को आप 15 साल से इस्तेमाल कर ही रहे हो। अगर वो आपकी सेवा ठीक कर रहा हो तो एक बार अरुण यादव को ताली बजाकर ये बताओ कि पप्पू यादव ने आपकी सेवा ठीक की। बिल्कुल तालियों के हकदार हैं ये। जहाँ पर इतना सफल आयोजन होता है और कविता प्रेमी इतने लोग होते हैं तो निश्चित रूप से इनके लिए सम्मान तो बनता ही है। स्वागत। लेकिन जब ये बात कर रहे थे तो 4 पंक्तियां पुनः मेरा मन है कि मैं इन्हें सौंप दूं। सुनिएगा। इनको कि जिसने अपने सुख की खातिर धरती अंबर बांट दिए। वाह। जिसने अपने सुख की खातिर धरती अंबर बांट दिए, खामोशी के साथ वक्त ने उसके भी पर काट दिए और इन्हें अलग बैठाकर रखा ताश की गड्डी से, इन्हें अलग बैठाकर
रखा ताश की गड्डी से, खेल शुरू होने से पहले हमने जोकर छांटते हैं। मुझे मालूम था आपके यही समझ में आएगा। आपका भी सामान्य ज्ञान है कि नहीं है? इसका तो नहीं है। इसका होता तो ये कोई बात करती क्या? इसको यही नहीं मालूम है कि बेगम आती ही जोकर के बाद है। बेगम जोकर के, हाँ, बेगम आती जोकर के बाद है। कोई बात नहीं। जोकर के अगर तू अवसर दे तो हम तो तेरे नौकर बनने के लिए तैयार। आप लोगों ने फिर पार्टी बदल ली। सारदा जी का सम्मान सफल हो गया आज। नहीं, साड़ा जी यहाँ बैठे हैं, ऐसे बुजुर्गों का अपना एक मजा होता है। मैं प्रणाम करती हूँ। ये बुजुर्ग 4 पंक्तियाँ कहने की कोशिश करती हूँ इन्हीं के सम्मान में। सुनिएगा, ये बुजुर्ग नहीं है, इनका इस बार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ब्याह है। अब इनके तो मेरी तरफ अब इनके घर वाले बताएंगे जब घर जाएंगे कि सम्मान के। तो मेरी तरफ से 4 पंक्तियां सुनिए आप, कि इन पर भी खुमार बहुत देर तक रहा। अच्छा, कवित्री के बीच में आ रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा वो। सुनिएगा, कि इन पर भी खुमार बहुत देर तक रहा, आंखों को इंतजार बहुत देर तक रहा, और जवानी क्या है ये सब जानते हैं। जवानी क्या है ये सब जानते हैं। ये नशा इन पर भी सवार बहुत देर तक रहा। ये नशा इन पर भी। मैं सम्मान करती हूँ आपका और पुनः आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। जिस काव्य धर्मिता के लिए यहाँ खड़ी होती हूँ, आदरणीय अंजुम दीदी यहाँ बैठी है। ये सम्मानीय है, विश्वसनीय बिल्कुल नहीं है। वो तो मैं आपके साथ रह के समझ ही रही हूँ, आप प्रमाणित ना करें। मैं पंक्तियों से शुरुआत करना चाहती हूँ। नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं। 4 पंक्तियाँ मैं आपके हवाले से पढ़ने की कोशिश करती हूँ, प्रेम की बात आप तक पहुँचाती हूँ। बुजुर्ग पंक्तियाँ सुने लेकिन अमल ना करें। मैं पंक्तियाँ पहुँचाते, सुनिएगा। कि हर तरफ प्यार है, घूम कर देखिए। वाह वाह, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वागत स्वागत। कि हर तरफ प्यार है, घूम कर देखिए। इस नशे में जरा झूम कर देखिए। मेरी खुशबू से तुम भी महक जाओगे। बस हथेली जरा चूम कर देखिए। बस हथेली जरा। और प्रेम की पराकाष्ठा की 4 पंक्तियां मंच का विशेष आशीर्वाद चाहकर पढ़ने की कोशिश करती हूँ। स्वागत। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है। क्या सोचती है एक स्त्री? स्वागत। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है। धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है। तुम जो छू लो शिवाला बनो प्रेम का। एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है। एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है। और इतना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, सचमुच। अभी जैसे उन्होंने बताया कि बेटी की बात हो गई थी, मेरा भी मन होता है मित्रों, मैं भी एक बेटी की भूमिका इस मंच पर निभाती हूँ। मैं जब जब भी मंच पर खड़ी होती हूँ, मैं वो एक समस्या जिसे हर व्यक्ति महसूस करता है लेकिन कह नहीं पाता, उसका समाधान नहीं सोच पाता, मैं दामिनी को पल प्रतिपल महसूस करती हूँ। चाहे आप उसे निर्भया कह लें, ज्योति कह लें, जो चाहे नाम दे लें। इस मंच पर इतने अच्छे बड़े बड़े हस्ताक्षर मौजूद है, इसलिए भी मन करता है ये 4 पंक्तियां पढ़ने का, क्योंकि इस समस्या का समाधान हम खोज नहीं पाए हैं। अगर इस समस्या के समाधान की
4 पंक्ति कहीं मैंने कहने की कोशिश की हो तो मुझे सूचित कीजिएगा कि आप कविता पर भी उतना ही दाद देते हैं जितना आप हंसी टिटोले पर मनोरंजन करते हैं। मैं मंच का विशेष आशीर्वाद चाहकर, आप लोगों का विशेष आशीर्वाद चाहकर पंक्तियां एक लड़की होकर कहने की कोशिश करती हूँ। सुनिएगा। कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। मैं प्रणाम करती हूँ आप सभी को और पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा। कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी। क्यों हुई रामायण? तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़ेगा। मैं प्रणाम करती हूँ। सचमुच आपकी तालियों से मैं आश्वस्त हुई कि बेटियां इस शहर में, ये आपकी हंसी शायद तब आपको उस वक्त महसूस होगी जब आपके घर से कोई बेटी निकलने में असुरक्षित महसूस करेगी। स्वागत मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपकी भावना को प्रणाम करती हूँ। एक बेटी हूँ इसलिए 4 पंक्तियां मैं आपके लिए विशेष पढ़ती हूँ जो हंसी का ठहाका आपने लगाया है। 4 पंक्तियां मेरी कहने की कोशिश विशेष रूप से आपके लिए पढ़ रही हूँ। और अगर आपको महसूस होता है कि मैंने ठीक बात कही है, क्यों मैं गर्व करती हूँ बेटी होने पर, तो मैं विशेष आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। ओज के 2 बड़े हस्ताक्षर इस मंच पर मौजूद हैं, आदरणीय शर्मा जी और यादव जी। मैं आप दोनों की उपस्थिति को रेखांकित कर पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री ऐठी नहीं होती, हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता लेकिन। अंतिम पंक्ति आपके लिए पुनः दोहरा रही हूँ कि हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता लेकिन, हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता लेकिन, यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती, यहाँ हर एक पिता के। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मन आपने भंग कर दिया था इसलिए कोई बात नहीं, पुनः आप तक जुड़ने की कोशिश करती हूँ। बच्चे का मोबाइल बजा है। कोई नहीं बेटा, इस समय पे मोबाइल बजना अच्छी बात नहीं होती, माता पिता परेशान रहते होंगे तुम्हारे। स्वागत सुनाइए। 4 पंक्तियों से पुनः कोशिश करती हूँ और सीधे सीधे गीत की भूमिका चाहती हूँ और 2 बंद का छोटा सा गीत आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। इधर कुछ आवाज़ ज़्यादा होने लगी है। अब ये चाय, प्रधानमंत्री एक बार बन गया चाय वाला, बार बार थोड़ी ना बनेगा, इसलिए ये चाय वाय। ब्राह्मण की पुत्री हूँ, किसी को खाते पीते नहीं देख सकती। प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियां सौंप कर एक गीत सुन लीजिए जल्दी से, जरा एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। स्वागत। कि मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। वाह। मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़, आ मेरे नजदीक आ, मेरी गजल के शेर पढ़। वाह। और ताक पे रख दे सब 100 किताबें प्यार की, प्रेम किताबों में नहीं मिलता साहब। कि ताक पे रख दे सब 100 किताबें प्यार की, प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के झूठे बेर पढ़। प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के झूठे बेर पढ़। और सीधा सीधा गीत पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। चल 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 चल। अच्छा, चल भी दिया आप।
बैठ जाइए बैठ जाइए, गीत में मत उठिए, बीच में मत उठिए। सुनिएगा, गीत पूरा होने दीजिए फिर साथ चलेंगे। गीत स्वागत। सुनिए आप। स्वागत। कि चल 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 मेरे यार, चल मेरे यार, आजा ले चलूं मैं तुझे नदिया के पार। गीत कैसे सुना जाता है बताइए जरा। कि चल 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 मेरे यार, चल मेरे यार, आजा ले चलूं मैं तुझे नदिया के पार। नदिया के पार बसा एक संसार, एक संसार, वहीं पे करेंगे दिल खोल कर प्यार। वाह 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 अच्छा वाह, पहुंच गए आप तक। बढ़िया बढ़िया भुवन, अच्छा शुरू किया है। क्या ना, हाँ सुनाओ सुनाओ। मैं गीत निवेदित करती हूँ। कि आजा ले चलूं मैं तुझे नदिया के पार। और पहला बंद निवेदित करती हूँ कि प्रेम अपनी पहली दहलीज पर होता है तो क्या महसूस करता है। कि आजा ले चलूं मैं तुझे नदिया के पार, तेरी बाहों में लिपट जाऊंगी, वाह तेरी बाहों में लिपट जाऊंगी, धीरे धीरे तुझ में सिमट जाऊंगी। उम्र है छोटी अभिलाषा बढ़ती, धड़कन गीत नए गढ़ती, तो मेरे गीतों का बन आधार। आजा ले चलूं मैं तुझे नदिया के पार, मेरे गीतों का बन आधार। आजा ले चलूं मैं तुझ नदिया के पार, चल चल चल। और अंतिम बंद मित्रों गीत का प्राण बंद में आप तक सौंपती हूँ और विशेष रूप से मंच का मन चाहती हूँ। सुनिएगा। कि आजा ले चलूं मैं तुझे नदिया के पार, सांसों में अनजानी है ये महक, नैनों में पहचानी जागी ललक। सांसों में अनजानी है ये महक, नैनों में पहचानी जागी ललक। तन पन घट है तू घट बन जा, मैं बिछी रेत तू तट बन जा, और मैं मिट्टी मुझे दे आकार। आजा ले चलूं मैं तुझे नदिया के पार, मैं मिट्टी मुझे दे आकार। आजा ले चलूं मैं तुझे नदिया के पार।